नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक इनसाइट चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों से सीखी जाने वाली जीवन बदल देने वाली सीखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को और आपके हर दिन को नई दिशा दे सकती है। किताब का नाम है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। इस किताब में लेखक ने 100 ऐसे छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार आदतों और आइडियाज को समझाया है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ और करियर दोनों में सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और हर चुनौती को अवसर में कैसे बदलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू की दुनिया में। चैप्टर 1। दोस्तों, जब हम सफल लोगों की जिंदगी को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास कोई खास टैलेंट है या किस्मत ने उनका साथ दिया है, लेकिन सच ये है कि उनकी असली ताकत उनकी सोच और उनकी आदतों में छुपी होती है। इस किताब का पहला सबक हमें यही सिखाता है, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स रखना। सोचिए, अगर आप बिना मंजिल बताए किसी गाड़ी में बैठ जाएं और कहें जहां भी ले चलो, तो ड्राइवर आपको कहीं भी उतार देगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे सीधे दिल्ली जाना है, तो ड्राइवर चाहे जो रास्ता चुने वो आपको दिल्ली तक ही पहुंचाएगा। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान में। साधारण इंसान बस जिंदगी जीता है, लेकिन सफल इंसान जिंदगी को दिशा देकर जीता है। अब सवाल ये उठता है कि स्पष्ट लक्ष्य तय करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दिमाग को दिशा चाहिए। जब आपके पास साफ साफ पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कि करियर में प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ या फिटनेस में एक खास लेवल, तो आपका दिमाग उसी पर फोकस करने लगता है। लेकिन यहां एक और बड़ा राज है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत छोटी। अक्सर लोग कहते हैं मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, लेकिन जब पहला कदम उठाना होता है तो वही अटक जाते हैं। सफल लोग जानते हैं कि बड़ा सपना देखने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी है। जैसे अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है, तो शुरुआत रोज 1 किलोमीटर से करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहले छोटा सा प्रोडक्ट या सर्विस लेकर टेस्ट करें। धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे कदम पूरे करते हैं, तो दिमाग को लगता है कि हाँ, ये मुमकिन है, और आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। सफल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वे अपने सपनों को लिखते भी हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं, उनके पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लिखने से दिमाग उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेता है। तो इस पहले चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है, अपनी मंजिल को साफ साफ परिभाषित करो, छोटे कदम से शुरुआत करो और अपने गोल्स को लिखना मत भूलो। दोस्तों, ये छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, बिना मंजिल का सफर सिर्फ भटकाव है। चैप्टर 2। दोस्तों, पहला स्टेप था अपनी मंजिल को साफ साफ तय करना, लेकिन अब अगला सवाल है, उस मंजिल तक पहुंचना कैसे शुरू करें? और इसका जवाब है एक्शन, यानी कदम उठाना। देखिए, सपने हर कोई देखता है। कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है, कोई फिट बॉडी बनाने का, और कोई अपनी लाइफ में नाम कमाने का। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, कौन कदम उठाता है और कौन सिर्फ सोचता रह जाता है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने का मन बनाया और फिर टाल दिया। कल से शुरू करूंगा, या थोड़ा टाइम मिले तो कर लूंगा। यही सोच हमें पीछे खींचती है। जबकि सफल लोग एक छोटी सी आदत अपनाते हैं, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको फिट होना है। अब आप पूरे वर्कआउट प्लान बनाने, जिम ज्वाइन करने या परफेक्ट शेड्यूल सोचने में ही हफ्ते बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक सफल इंसान क्या करेगा? वो उसी दिन 10 मिनट वॉक पर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, पर शुरुआत जरूरी है। यहीं पर दिमाग का खेल शुरू होता है। जब आप छोटा सा कदम उठाते हैं,
तो आपका दिमाग आपको इनाम देता है, यानी आपको अच्छा महसूस कराता है। यही अच्छा फीलिंग आपको अगले कदम की ओर धकेलती है और धीरे धीरे आप उस काम को आदत बना लेते हैं। सफल लोग कभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, क्योंकि सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर आप हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में रहते हैं तो जिंदगी निकल जाएगी। आपने सुना होगा, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी है। तो इस दूसरे चैप्टर से हमें एक गहरी सीख मिलती है। गोल्स तय करने के बाद पहला कदम तुरंत उठाइए। छोटा कदम भी बड़ा फर्क डाल सकता है, और कभी परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, सोच से सपने बनते हैं, लेकिन एक्शन से हकीकत। चैप्टर 3। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पहला कदम है अपनी मंजिल साफ करना, दूसरा कदम है तुरंत एक्शन लेना, लेकिन अब आता है तीसरा राज, जिम्मेदारी लेना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है तो हम जल्दी से किसी और को दोष देने लगते हैं। जैसे, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मैं जॉब में नहीं बढ़ पाया क्योंकि बॉस अच्छा नहीं है, या मेरी लाइफ सही नहीं चल रही क्योंकि हालात खराब है। सुनने में ये सब सही लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक असली बदलाव कभी नहीं आ सकता। सोचिए, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में ही नहीं है और आप बस दूसरों को चलाने देते हैं, तो आप जहां चाहेंगे वहां कैसे पहुंचेंगे? सफल लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ का स्टीयरिंग सिर्फ उनके ही हाथ में होना चाहिए। अब यहां एक बड़ा फर्क समझिए। जिम्मेदारी लेना और दोष लेना अलग चीज है। जिम्मेदारी लेना मतलब, हाँ, ये मेरी लाइफ है और जो भी हो रहा है उसे मैं बदल सकता हूं। जबकि दोष लेना मतलब, सब कुछ मेरी ही गलती है। सफल लोग खुद को दोषी नहीं मानते, बल्कि खुद को जिम्मेदार मानते हैं, और यही सोच उन्हें ताकत देती है। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और पहले साल में नुकसान हो गया। अब आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, दूसरों को दोष दें, मार्केट खराब था, लोग ईमानदार नहीं थे, सिस्टम गलत है। दूसरा, जिम्मेदारी ले, ठीक है, शायद मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, मैं सीखकर इसे और बेहतर करूंगा। अब सोचिए, कौन सा इंसान आगे बढ़ेगा? बिल्कुल वही जो जिम्मेदारी लेगा। सफल लोग जानते हैं कि जब तक वे हालात बदलने का इंतजार करते रहेंगे, वे वही खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही वे मान लेते हैं कि अगर कोई चीज बदलनी है तो मुझे ही बदलना पड़ेगा, वहीं से उनकी असली ग्रोथ शुरू होती है। तो इस तीसरे चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, बहाने मत बनाइए, जिम्मेदारी लीजिए। हालात चाहे जैसे हों, हमेशा आपके पास एक विकल्प होता है, और याद रखिए, स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है। दोस्तों, जिंदगी बदलने का पहला स्टेप बाहर नहीं, बल्कि अंदर से आता है, और जब आप जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, तभी आप अपने सपनों की दिशा तय करते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब तक हमने सीखा मंजिल साफ करनी है, तुरंत कदम उठाना है और अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। लेकिन अब एक और बहुत जरूरी बात आती है, अनुशासन, डिसिप्लिन। सपने देखना आसान है, पहला कदम उठाना भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आपको लगातार उसी रास्ते पर चलना पड़ता है। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, नए साल पर कितने लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हफ्ते तो पूरे जोश में वर्कआउट करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो जिम खाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां अनुशासन की कमी होती है। सफल लोग और बाकी लोगों में फर्क सिर्फ यही है, वे उस काम को करते हैं जिसे करना जरूरी है, चाहे उनका मन हो या ना हो। यानी वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि अपनी आदतों के मालिक बनते हैं। अब सोचिए, क्या किसी क्रिकेटर को हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करने का मन करता होगा?
क्या किसी लेखक को रोज 3 घंटे लिखने का मन करता होगा? शायद नहीं, लेकिन वो लोग फिर भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है डिसिप्लिन वही है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप पर बोझ डालें। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को इतना गंभीरता से लेना कि आप बहाने बनाने की बजाय कदम उठाएं। और अच्छी बात यह है कि अनुशासन एक आदत की तरह काम करता है। जितना ज्यादा आप खुद को ट्रेन करते हैं, उतना आसान होता जाता है। मान लीजिए आप रोज 20 मिनट पढ़ना चाहते हैं। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन आलस आएगा, तीसरे दिन मन करेगा छोड़ देने का। लेकिन अगर आप लगातार इसे 21 दिन तक करते रहें, तो ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको बिना पढ़े चैन ही नहीं मिलेगा। सफल लोग जानते हैं कि प्रेरणा, मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन अनुशासन स्थायी है। प्रेरणा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही ले जा सकता है। तो इस चौथे चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, जो जरूरी है वो कीजिए, चाहे मन करे या ना करे। अनुशासन को आदत बनाइए और याद रखिए, छोटी छोटी डिसिप्लिन ही बड़ी सफलता लाती है। दोस्तों, सफल लोग जादू नहीं करते, वो बस हर दिन अपने डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं और यही उनकी सुपर पावर है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब तक हमने बात की लक्ष्य तय करने की, तुरंत कदम उठाने की, जिम्मेदारी लेने की और अनुशासन अपनाने की। अब आता है एक और बेहद जरूरी राज, फोकस। फोकस आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम ध्यान कहाँ लगाएं। चारों तरफ इतनी डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, मोबाइल पर लगातार आते मैसेज, यूट्यूब की अनगिनत वीडियोस, कि दिमाग बिखरा बिखरा सा रहता है। और सच बताइए, जब दिमाग बिखरा हो तो कोई बड़ा काम पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। सफल लोग इस खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान जाता है। यानी अगर आप हर रोज घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा वही खर्च होगी। लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को अपने काम, अपने गोल्स पर लगाएंगे तो नतीजे चमत्कारिक होंगे। अब फोकस सिर्फ मोबाइल बंद करने से नहीं आता। असली फोकस तब आता है जब आप अपने प्राथमिकता, प्रायोरिटीज तय करते हैं। सफल लोग दिन की शुरुआत में ही तय कर लेते हैं कि आज के सबसे महत्वपूर्ण 2 से 3 काम कौन से हैं। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन कामों को पूरा करके ही दम लेते हैं। आप सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 जरूरी काम पूरे कर लें, तो 1 साल में आपके कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं और बड़े काम टालते रहते हैं। सफल लोग एक और ट्रिक अपनाते हैं। वे एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं। मल्टीटास्किंग सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि ये प्रोडक्टिविटी की दुश्मन है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग अपनी पूरी क्षमता किसी एक पर नहीं लगा पाता। लेकिन जब आप सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। और हाँ, फोकस सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, ये भीतर से भी आता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनून रखते हैं तो आपका मन खुद ही कहता है यही करना है। तो इस 5वें चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, ध्यान बिखरने मत दीजिए, उसे अपने सपनों पर केंद्रित कीजिए। रोज की प्राथमिकता तय कीजिए और एक समय में एक ही काम पूरी ताकत से कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, फोकस ही वो चाबी है जो मेहनत को सफलता में बदल देती है। चैप्टर 6। दोस्तों, हमने अब तक सीखा कि लक्ष्य तय करना है, तुरंत कदम उठाना है, जिम्मेदारी लेनी है, अनुशासन रखना है और फोकस बनाए रखना है। लेकिन अब एक और बहुत जरूरी चीज आती है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी और कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया। ऐसे वक्त में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप हार मान लीजिए या फिर अपने दिमाग को ये यकीन दिलाइए कि ये बस एक स्टेप है, अंत नहीं। सफल लोग यही करते हैं,
वो हर हालात में सकारात्मक नजरिए को बनाए रखते हैं। मतलब अगर कोई डील फेल हो गई तो वो सोचते हैं, ठीक है, मैंने इसमें से कुछ सीखा। अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो मानते हैं, ये मेरे लिए सही जगह नहीं थी, मेरे लिए और अच्छा कुछ आगे है। यानी सफल लोग हर निगेटिव सिचुएशन से भी पॉजिटिव सीख निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये पॉजिटिव सोचना सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाने जैसा है? बिल्कुल नहीं। असली फर्क ये है कि जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग बंद हो जाता है, रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है और यही चीज आपको आगे ले जाती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो कहेंगे, अब तो सब खत्म हो गया, और वही रुक जाएंगे। लेकिन अगर सकारात्मक सोचेंगे तो दिमाग तुरंत सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है, अब मैं नई स्किल सीख सकता हूं या अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकता हूं। यानी पॉजिटिविटी आपको वहीं से उठाती है जहां निगेटिविटी आपको गिरा देती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये भी नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है मुश्किलों को देखकर भी उम्मीद बनाए रखना। यही ताकत हर सफल इंसान को भीड़ से अलग करती है। तो इस चैप्टर से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। असफलता को सबक समझो, न कि अंत। हर हालात में उम्मीद बनाए रखो और दिमाग को सॉल्यूशन पर केंद्रित रखो, प्रॉब्लम पर नहीं। दोस्तों, याद रखिए, पॉजिटिव सोच जादू नहीं करती, लेकिन वो आपको वो ताकत देती है जिससे आप अपना जादू खुद कर सकते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, अब तक हमने बात की लक्ष्य, एक्शन, जिम्मेदारी, अनुशासन, फोकस और सकारात्मक सोच की। लेकिन अब बारी आती है उस चीज की जो जिंदगी का असली इंजन है, सीखते रहना, कीप लर्निंग। सोचिए, अगर बच्चा स्कूल में BC सीख कर कह दे कि बस अब मुझे सब आ गया, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप मान लीजिए कि जो कुछ अभी जानते हैं वही काफी है, तो आप वही रुक जाएंगे। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि असली ग्रोथ तभी होती है जब इंसान लगातार सीखता रहता है। सफल लोग हर दिन खुद से पूछते हैं, आज मैंने नया क्या सीखा? कभी वो किताबों से सीखते हैं, कभी अपने आसपास के लोगों से, कभी अपनी असफलताओं से। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सबक कहां से मिल रहा है, वो बस हर अनुभव से सीख निकाल लेते हैं। अब जरा सोचिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। ऐसे में अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। उदाहरण के लिए नोकिया को याद कीजिए। एक वक्त था जब नोकिया के बिना मोबाइल का नाम ही अधूरा था, लेकिन उन्होंने नए बदलावों को अपनाना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, और नतीजा, वो मार्केट से गायब हो गए। दूसरी तरफ एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स हर दिन नई चीजें सीखते और अपनाते रहे, और आज देख लीजिए कहाँ है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबों में डूब जाना नहीं है। सीखना मतलब है नए स्किल्स अपनाना, गलतियों से सबक लेना और खुद को समय के हिसाब से अपडेट करना। सफल लोग जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक छोटे से किसान से भी आप धैर्य सीख सकते हैं, एक बच्चे से जिज्ञासा सीख सकते हैं, और एक बुजुर्ग से अनुभव। यानी जिंदगी का हर इंसान और हर परिस्थिति आपका टीचर है। बस आपको सीखने का नजरिया रखना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद किया। हर अनुभव को सबक की तरह लो और खुद को लगातार अपडेट करते रहो। दोस्तों, याद रखिए, सफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक सीखते रहने की यात्रा है। चैप्टर 8। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि लक्ष्य बनाना है, एक्शन लेना है, जिम्मेदारी उठानी है, अनुशासन रखना है, फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है और लगातार सीखते रहना है। अब आते हैं एक ऐसे राज पर जो सफलता को और भी आसान बना देता है। नेटवर्क बनाना, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नेटवर्क। कहावत है,
आप किन 5 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। सफल लोग इस बात को दिल से मानते हैं। वो जानते हैं कि अकेला इंसान बहुत दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वो पहाड़ भी हिला सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन उन लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, बहाने बनाते हैं और हर काम में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो मेहनती हैं, उत्साही हैं और हमेशा नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो आपका भी दिमाग वैसा ही काम करेगा। सफल लोग कभी शर्माते नहीं कि मदद मांगी जाए या दूसरों से सीखा जाए। वो जानते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाना है। मतलब सामने वाले को सुनना, उसकी मदद करना और लंबे समय तक भरोसा कायम रखना। एक छोटी सी आदत यहां बहुत काम आती है। जब भी आप किसी से मिले, सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, बल्कि ये सोचिए, मैं इसे कैसे मदद कर सकता हूं। यही सोच आपको अलग करती है और लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी टीम और नेटवर्क के दम पर ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, लीडर हो या आर्टिस्ट, उनके पीछे हमेशा एक मजबूत टीम और सपोर्ट सिस्टम होता है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, सही लोगों के बीच रहना बहुत जरूरी है। नेटवर्क सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। और याद रखिए, अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, इसलिए सही रिश्ते बनाइए और उन रिश्तों को निभाइए। चैप्टर 9। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य तय करना, कदम उठाना, जिम्मेदारी लेना, अनुशासन, फोकस, पॉजिटिव रहना, सीखते रहना और नेटवर्क बनाना कितना जरूरी है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो सफल लोगों और बाकी लोगों में सबसे बड़ा फर्क करती है, समय का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट। सोचिए, हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। कोई भी ज्यादा समय नहीं पा सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय को कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग समय के गुलाम बन जाते हैं। सफल लोग जानते हैं कि समय अनमोल है, इसलिए वो हर पल को महत्व देते हैं। उनका दिन प्लानिंग से भरा होता है। सुबह का समय सबसे जरूरी काम के लिए, दोपहर का समय मीटिंग्स और टीम के लिए, और शाम का समय सीखने और खुद पर काम करने के लिए। अब सवाल यह है कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले प्राथमिकता तय करें। हर दिन की शुरुआत में ये सोचिए, आज के सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं जो मुझे जरूर पूरे करने हैं, और बाकी छोटे कामों में अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। दूसरा, टाइम वेस्टर्स को पहचानिए। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातें, लगातार मोबाइल चेक करना, ये सब समय चुराते हैं। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर लें, तो हर दिन के कुछ घंटे आप अपने गोल्स के लिए निकाल सकते हैं। तीसरा, डेडलाइन सेट करें। काम चाहे बड़ा हो या छोटा, डेडलाइन देना जरूरी है। इससे दिमाग को पता चलता है कि अब काम पूरा करना है और आलस को जगह नहीं मिलती। सफल लोग ये भी जानते हैं कि ब्रेक लेना भी जरूरी है। लगातार काम करने से ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक, सही नींद और स्वास्थ्य का ध्यान समय का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, हर दिन की शुरुआत प्राथमिकता तय करके कीजिए। समय चुराने वाली चीजों से दूर रहिए और डेडलाइन और ब्रेक्स का सही संतुलन बनाए रखिए। दोस्तों, याद रखिए, समय ही सबसे बड़ा निवेश है। जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है, वही सच्ची सफलता हासिल करता है। चैप्टर 10। दोस्तों, अब तक हमने देखा लक्ष्य बनाना, एक्शन लेना, जिम्मेदारी, अनुशासन, फोकस, पॉजिटिव सोच, सीखते रहना, नेटवर्क बनाना और समय का सही इस्तेमाल। अब बारी आती है एक ऐसी आदत की जो हर सफल इंसान के जीवन में हमेशा दिखाई देती है।
धैर्य और लगातार प्रयास, पेशेंस, परसिस्टेंस। आपने अक्सर सुना होगा, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, यानी बड़ी चीजें समय लेती है। और यही बात सफलता पर भी लागू होती है। अक्सर लोग छोटी असफलताओं या देर से परिणाम मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि असली सफलता वही है जो लगातार प्रयास और धैर्य के साथ आती है। सोचिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और पहले साल में ग्रोथ नहीं होती, तो क्या आप तुरंत छोड़ देंगे? असली सवाल यह है, क्या आप सीख रहे हैं? क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं? यही लगातार प्रयास और धैर्य का खेल है। धैर्य सिर्फ समय का इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, परिणाम आने से पहले भी काम करते रहना और असफलताओं को सीख के रूप में लेना। सफल लोग जानते हैं कि राह में असफलताएं आएंगी, लेकिन हर असफलता उन्हें मजबूत बनाती है। जैसे थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयास किया। हर बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया। अब लगातार प्रयास करने का एक और राज है, छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाना। जब आप हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो आपका मन मोटिवेट रहता है। यही मोटिवेशन आपको लंबे सफर में टिकाए रखता है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, परिणाम तुरंत नहीं आते, इसलिए धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें, चाहे हालात जैसे भी हों, और छोटी सफलताओं को मान्यता दीजिए। ये बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। दोस्तों, याद रखिए, सफलता दौड़ नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है, और धैर्य और लगातार प्रयास ही आपके रास्ते को आसान बनाते हैं। चैप्टर 11। दोस्तों, अब तक हमने देखा लक्ष्य तय करना, एक्शन लेना, जिम्मेदारी, अनुशासन, फोकस, पॉजिटिव सोच, सीखते रहना, नेटवर्क बनाना, समय का सही इस्तेमाल और धैर्य व लगातार प्रयास। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो सफलता को और स्थायी बनाती है, स्वयं पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ। सफल लोग जानते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी आपके लिए विश्वास नहीं करेगा। और विश्वास केवल ये नहीं है कि आप अच्छा करेंगे, बल्कि ये भी कि आप हर चुनौती का सामना करने की क्षमता रखते हैं। सोचिए, अगर आपके पास कोई बड़ा आइडिया है, लेकिन आप सोचते हैं शायद मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने पहले ही हार मान ली। लेकिन वही इंसान जो खुद पर भरोसा रखता है, वो कहता है, मैं कोशिश करूंगा और सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। अब आत्मविश्वास का मतलब ये भी नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है अपने फैसलों पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखना। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सफल लोग खुद से हमेशा प्रेरक बातें करते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं, मैंने पहले भी मुश्किलें पार की है, हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। जब आप अपने मन में ये बातें दोहराते हैं, तो दिमाग आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्पीकर बड़ी ऑडियंस के सामने बोलने में हिचकिचा रहा है, तो आत्मविश्वास उसे मंच पर खड़ा करता है। वही हिचकिचाहट हार का रास्ता दिखाती। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, खुद पर भरोसा रखो, चाहे हालात जैसे भी हों। गलतियों से डरना छोड़ दो, उनसे सीखो और अपने मन में हमेशा सकारात्मक बातें दोहराओ। दोस्तों, याद रखिए, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 12। दोस्तों, अब तक हमने सीखा लक्ष्य तय करना, एक्शन लेना, जिम्मेदारी, अनुशासन, फोकस, पॉजिटिव सोच, सीखते रहना, नेटवर्क बनाना, समय का सही इस्तेमाल, धैर्य और लगातार प्रयास और स्वयं पर विश्वास। लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो सफल लोगों की जिंदगी को स्मार्ट और प्रभावशाली बनाती है।
सही निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सफल लोग जानते हैं कि जिंदगी में हर कदम मायने रखता है और हर कदम सही निर्णय पर निर्भर करता है। असल में हम इसे ज्यादातर लोग निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद सही समय नहीं है या मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सफलता का राज यही है, समय रहते और सही तरीके से निर्णय लेना। अब सवाल यह है, सही निर्णय कैसे लें? पहली चीज, जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन ओवरथिंक न करें। सफल लोग जानते हैं कि कभी भी 100% जानकारी मिलना नामुमकिन है, इसलिए वे मौजूद जानकारी के आधार पर तुरंत निर्णय लेते हैं। दूसरी चीज, भावनाओं पर काबू रखें। जब हम गुस्से या डर में निर्णय लेते हैं तो अक्सर परिणाम नकारात्मक होते हैं। सफल लोग शांत दिमाग से सोचते हैं और तर्क के साथ निर्णय लेते हैं। तीसरी चीज, गलतियों से सीखना। सही निर्णय हमेशा सही परिणाम नहीं देते, कभी कभी नतीजा गलत हो जाता है, लेकिन सफल लोग इसे असफलता नहीं मानते बल्कि सीख मानते हैं। वे कहते हैं अगर निर्णय गलत भी हुआ तो मैंने कुछ सीखा, और यही सीख उन्हें अगले फैसले में और मजबूत बनाती है। एक और बड़ी बात, छोटे निर्णयों को हल्के में न लें। हम रोजाना छोटी छोटी चीजों पर निर्णय लेते हैं। क्या खाएं, क्या पढ़ें, किसे कॉल करें। ये छोटी आदतें हमारी सोच और व्यवहार को आकार देती है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, जानकारी इकट्ठा करें, ओवरथिंक मत करें, भावनाओं को नियंत्रित रखें और तर्क से निर्णय लें। गलत निर्णयों से सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, याद रखिए, सही निर्णय लेने की आदत ही आपको औसत इंसान से सफल इंसान बनाती है। चैप्टर 13। दोस्तों, अब तक हमने 12 चैप्टर में सफलता की सभी अहम आदतों को देखा। लक्ष्य तय करना, कदम उठाना, जिम्मेदारी, अनुशासन, फोकस, पॉजिटिव सोच, सीखते रहना, नेटवर्क बनाना, समय का सही इस्तेमाल, धैर्य, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेना। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करते हैं, लगातार सुधार और आत्म मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सफल लोग कभी भी खुद को पूर्ण नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनने का। इसलिए वे अपने काम, अपनी सोच और अपने व्यवहार का नियमित मूल्यांकन करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन वही करते रहें जो पिछले साल कर रहे थे, तो जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? लेकिन अगर आप हर दिन ये पूछें, मैं आज कल से बेहतर क्या कर सकता हूं, तो आप धीरे धीरे अपनी आदतों, सोच और परिणामों में सुधार करने लगेंगे। आत्म मूल्यांकन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोष दें। इसका मतलब है ईमानदारी से देखना कि कहां सुधार की गुंजाइश है। जैसे, क्या मेरा समय सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? क्या मेरी सोच सकारात्मक है? क्या मेरी आदतें मुझे मेरे गोल्स की ओर ले जा रही हैं? इन सवालों का जवाब देने से आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं। साथ ही लगातार सुधार का मतलब है सीखते रहना और बदलते रहना। सफल लोग अपनी पुरानी आदतों में फंसते नहीं। वे नई चीजें अपनाते हैं, नई स्किल सीखते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को समय के अनुसार अपडेट करते हैं। एक छोटी आदत जो इसमें मदद करती है वो है दिन के अंत में 5 मिनट अपने दिन का रिव्यू करना। क्या मैंने अपने मुख्य गोल्स पर काम किया? क्या मैंने समय वेस्ट किया? क्या मेरी सोच सकारात्मक थी? बस ये छोटे छोटे रिव्यूज आपको अगले दिन बेहतर बनाते हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हर दिन खुद का मूल्यांकन करें, छोटी छोटी चीजों में सुधार करें और हमेशा सीखते और बदलते रहें। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये लगातार सुधार और आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया है। दोस्तों, आज हमने देखा कि सफलता सिर्फ सपनों तक पहुंचने का नाम नहीं है। ये आदतों, सोच, निरंतर प्रयास और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। हमने 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू की उन महत्वपूर्ण आदतों को जाना जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य बनाना,
तुरंत एक्शन लेना, अपनी जिम्मेदारी लेना, अनुशासन और फोकस बनाए रखना, सकारात्मक सोच रखना, लगातार सीखते रहना, सही नेटवर्क बनाना, समय का सही इस्तेमाल करना, धैर्य और लगातार प्रयास करना, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेना और खुद का मूल्यांकन करना, यही आदतें सफलता की नींव बनाती हैं। अगर आप इन आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, छोटे कदम भी बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिंदी बुक इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लगातार ऐसी ही किताबों की सीख लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। अंत में बस इतना याद रखिए, सफलता एक दिन की कहानी नहीं बल्कि रोज की आदतों और फैसलों की कहानी है।